नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्किन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में तो अजीब लगती ही है पर साथ में बहुत परेशान भी करती है। इसका नाम है लाइकेन प्लेनिस। तो चलिए बीएसडी हॉस्पिटल से मिली जानकारी के आधार पर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की बातचीत में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि आखिर ये बीमारी है क्या, फिर इसे पहचानेंगे कैसे। इसके बाद बात करेंगे एक खास DES लाइफस्टाइल रूल की, और फिर एक 7C मैनेजमेंट रूल को भी समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि एक्सपर्ट की मदद कैसे और कब लेनी है। तो चलिए शुरू कर। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये लाइकेन प्लेनिस है क्या चीज़। देखिए, इसकी शुरुआत ना कुछ ऐसे लक्षणों से होती है जो किसी को भी चिंता में डाल सकते हैं। जैसे शरीर में ऐसी खुजली होना जो बंद ही नहीं हो रही, या फिर स्किन पर गहरे गहरे थोड़े बैंगनी रंग के निशान बन जाना, और कभी कभी तो मुंह के अंदर ऐसे दर्द भरे छाले हो जाते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है ये लाइकेन प्लानस के शुरुआती संकेत हों। तो आखिर होता क्या है इसमें? देखिए, लाइकेन प्लेनिस एक कह सकते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब ये किसी बाहरी कीटाणु या इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। इसमें होता ये है कि हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो गलती से अपनी ही स्किन की सेल्स को बाहरी दुश्मन समझ लेता है और उन पर हमला कर देता है। और बस इसी गड़बड़ी की वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस बीमारी से जुड़े ना कुछ बड़े डर हैं लोगों के मन में। कई लोगों को ये लगता है कि शायद ये छूने से फैलता है, या कहीं ये कैंसर तो नहीं। तो मैं साफ कर दूं, ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। लाइकेन प्लेनिस ना तो छुआछूत की बीमारी है और ना ही ये कैंसर है। मतलब किसी को छूने से या उनका कोई सामान इस्तेमाल करने से ये बिल्कुल नहीं फैलता। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये बीमारी क्या है और क्या नहीं है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसके पक्के संकेत क्या हैं और कौन सी चीजें हैं जो इसे और भड़का सकती हैं। तो देखिए, इसके कुछ खास पहचान चिन्ह हैं। स्किन पर खुजली वाले चपटे से बैंगनी रंग के दाने दिखते हैं। ये ज्यादातर कलाई, टखनों और कमर के निचले हिस्से में होते हैं। मुंह के अंदर देखें तो गालों के अंदरूनी हिस्से में सफेद जाली जैसे निशान दिख सकते हैं, या फिर बहुत दर्द करने वाले छाले। और एक और बात, जब ये दाने ठीक होते हैं ना, तो अपनी जगह पर गहरे रंग के निशान छोड़ जाते हैं। कभी कभी तो इसका असर नाखूनों पर भी दिखता है। वो पतले हो जाते हैं या उन पर धारियां बन जाती हैं। ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक दो जगह पर नहीं होता। लाइकेन प्लेनिस शरीर के कई हिस्सों पर असर डाल सकता है। स्किन पर तो होता ही है, साथ में मुंह, सिर की त्वचा यानी स्कैल्प, नाखून और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी हो सकता है। और जाहिर है, जिस जगह पर ये होता है, इलाज भी उसी हिसाब से थोड़ा अलग होता है। अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है। देखिए, इसका कोई एक सटीक कारण तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे भड़का सकती हैं, जिन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं। और इनमें सबसे बड़ा ट्रिगर है इमोशनल स्ट्रेस यानी तनाव। इसके अलावा कुछ खास दवाइयाँ, दांतों में भराई का कोई मटेरियल या कोई और इन्फेक्शन भी इसे ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, कैसा दिखता है और क्यों भड़क सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इसे मैनेज कैसे करें। इसके लिए बीएसटी हॉस्पिटल एक बहुत ही आसान सा नियम बताता है, DES रूल। DES ये क्या है? बहुत सिंपल है। D मतलब डाइट यानी हमारा खान पान, E मतलब एक्सरसाइज यानी कसरत, और S मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव को काबू में रखना। बस ये तीन चीजें, ये तीन पिलर हैं जो इस कंडीशन को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। देखिए, हम जो खाते हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, मैदा, पॉलिश किए हुए चावल, ये सब चीज़ें शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं, तो इनसे बचना है। इनकी जगह अपनी प्लेट में सलाद, फल, बाजरा जैसे मिलेट्स, साबुत अनाज और नट्स को शामिल करें। और हाँ, अगर मुंह में छाले हैं तो बहुत ज़्यादा मसालेदार और गरम खाने से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब आते हैं ई पर, यानी एक्सरसाइज। ये सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में भी मदद करती है। और इसके लिए कुछ बहुत भारी भरकम करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह और शाम आधा आधा घंटा टहलना, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार तरीका है। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, स्ट्रेस। हमने पहले भी बात की कि तनाव इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा ट्रिगर है।
इसलिए रोजाना थोड़ा समय योग, मेडिटेशन या बस गहरी सांसें लेने के लिए निकालना बहुत बहुत जरूरी है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। इससे न सिर्फ बीमारी की तकलीफ कम होगी, बल्कि इसके बार बार वापस आने के चांस भी घट जाएंगे। तो ये तो हो गया DES रूल, मतलब लाइफस्टाइल में बदलाव। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सावधानियां हैं जो बहुत काम आती हैं, और इन्हें याद रखने के लिए भी एक आसान सा फॉर्मूला है, 7C रूल। चलिए एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। तो पहले 4C क्या हैं? पहला C है कंसल्ट अर्ली, मतलब जैसे ही लक्षण दिखें फौरन डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा है कंटिन्यू ट्रीटमेंट, डॉक्टर का बताया इलाज बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। तीसरा कंट्रोल इचिंग, खुजली को कंट्रोल करना है, खुजलाने से बचना है वरना गहरे निशान पड़ जाएंगे। और चौथा C है केमिकल अवॉइडेंस, मतलब तेज केमिकल वाले साबुन और दूसरे प्रोडक्ट से दूर रहना है। अब आते हैं बाकी के 3C पर। पांचवा है केयर फॉर माउथ हाइजीन, मुंह की साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। छठा है चेक मेडिसिन्स, अगर आप कोई और दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। और सातवां और सबसे जरूरी, काम द माइंड, अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि शांत मन से इलाज भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो अब हमारे पास DES रूल भी है और 7C रूल भी। तो ये सब जानने के बाद अगला सही कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, सही जांच और सही इलाज के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना। और देखिए, जब आपके पास सही जानकारी होती है ना, तो आप डॉक्टर से सही सवाल भी पूछ पाते हैं, और एक अच्छी इन्फॉर्म्ड बातचीत हमेशा बेहतर इलाज की नींव रखती है। तो जब आप एक स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछें। पहला, कि ये किस टाइप का लाइकन प्लेनस है। दूसरा, इसका इलाज करीब करीब कितना लंबा चलेगा। तीसरा, मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या खास बदलाव करने चाहिए। और चौथा, लॉन्ग टर्म में फॉलोअप के लिए क्या प्लान रहेगा। और जैसा कि BSD हॉस्पिटल का भी यही संदेश है कि सही डायग्नोसिस और साइंटिफिक ट्रीटमेंट के लिए हमेशा एक्सपर्ट से ही मिलना चाहिए। तो अगर लाइकन प्लेनस से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो उसके सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए करनाल के BSD हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क किया जा सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8901304656। और ये बात हमेशा याद रखें, खुद से कोई दवा ना लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह मानें। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, लाइकन प्लेनस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बस सही समय पर इलाज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस पर कंट्रोल, यही वो चीजें हैं जो सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। सही देखभाल के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी जिंदगी जीना मुमकिन है।